दोस्तों नमस्कार। जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपके हाथ में करोड़पति बनने का योग है या नहीं? हर कोई ये बात जानना चाहता है, क्योंकि फाइनेंशियली फ्रीडम तो सभी को चाहिए। तो आज मैं पांबिश रत्न आपको ये बताऊंगा कि आपके हाथ में करोड़पति बनने का योग है या नहीं। क्योंकि जैसे योग उसी के हिसाब से अगर आप मेहनत करते हैं तो एक सही दिशा में आगे बढ़ते हैं और जीवन में सफलता हासिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक निवेदन मेरा आप लोगों से और है। अगर आप हस्तरेखा विज्ञान सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो आप नोट कर लीजिए। 9371056757। इस नंबर पे आप हस्तरेखा विज्ञान सीखने के लिए या अपने हाथों के माध्यम से अपना भविष्य जानने के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो आज का ये वीडियो शुरू करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि आपके हाथ में करोड़पति बनने का योग है या नहीं, ये आप कैसे जानें। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना कि हाथ के अंदर कोई एक मात्र संकेत नहीं होता है जो आपके आर्थिक स्थिति का आकलन कर सके। इसमें मल्टीपल चीजें होती हैं और हमें उन सब चीजों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। उनमें से कोई एक भी अगर है तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी चाहिए। सबसे पहली चीज हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना ये जो हाथ है, इस हाथ को यूं दबा करके देखिए आप। सबसे पहला काम आपको ये करना है। और हाथ अगर आपका मुलायम है तो ये इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि आप जीवन में 100% सभी प्रकार के सुखों का भोग करेंगे। अब वो कब संभव है? नेचुरल बात है कि जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तभी ये चीज संभव है। तो ये एक आपके हाथ में धनाढ्य बनने का योग मान के चलना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी भी जातक का हाथ दिखने में सुंदर है, स्पष्ट है, यदि बहुत अच्छा लग रहा है आपको, दूर से देखते हाथ में ऐसे लगता है कि यार सुंदर हाथ है, बहुत सुंदर हाथ, तो ये इस बात को दर्शाता है कि वो आदमी भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, जीवन में सभी प्रकार का सुखों का भोग करने वाला है। उसको जीवन में जो चाहेगा वो मिलेगा और ये तब संभव है जब वो करोड़पति बनने वाला है। इसके अलावा हमें हाथ के अंदर और किन चीजों का अध्ययन करना चाहिए, इसके लिए मैं एक हाथ का फोटो शेयर करूंगा। देखो, सबसे पहले चीज है, जैसे ये एक हाथ का फोटो मैंने शेयर किया। जैसे ये हाथ जो है वो अपने आप में बड़ा विशेष है, इसीलिए मैंने इस हाथ का फोटो आपको यहाँ से। सबसे पहली चीज तो क्या है कि अगर हाथ में सभी उंगलियों का झुकाव अंगूठे की तरफ है तो ये एक शुभ संकेत मान करके चलना चाहिए। ये जो संकेत है, ये संकेत अपने आप में बड़ा विशेष है। किसी भी जातक के हाथ में सभी उंगलियों का झुकाव अगर अंगूठे की तरफ है तो ये करोड़पति अरबपति बनने का योग मान के चलना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपके हाथ में फिंगर यानी आपकी उंगलियां सीधी हैं, जैसा आप इस हाथ में देख पा रहे होंगे, ये उंगलियां बहुत ही सुंदर हैं, अच्छी दिखाई दे रही हैं, लगभग ये थोड़ी सी एक टेढ़ी है लेकिन ठीक है, लिटिल फिंगर भी अच्छी है। तो ये जो संकेत है ये भी बड़ा शुभ संकेत मान के चलना चाहिए, ये अच्छा संकेत। दूसरा, अंगूठा जितना ज्यादा लंबा उतना ज्यादा अच्छा। तीसरा, अंगूठा जितना ज्यादा पीछे जा सकता है उतना ज्यादा शुभ लक्षण है, ये आपको करोड़पति बनाने का संकेत है। इसके अलावा आपके हाथ में एक रेखा होती है जिसको बुध रेखा भी बोलते हैं, और मैं तो उस रेखा को सही मायने में देखा जाए तो भाग्य की रेखा ही ये रेखा है।
लेकिन ये रेखा जिन लोगों के हाथ में है तो निर्दोष हो, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। अगर वो दोषपूर्ण है तो ठीक नहीं है। ये रेखा कहीं से भी चल करके सुंदर और स्पष्ट बुध पर्वत पे पहुंचनी चाहिए। वैसे आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हो इसको, कि ये रेखा बुध पर्वत से शुरू होकर के और ये बिल्कुल नीचे तक आनी चाहिए, और इसको कोई रेखा, आड़ी रेखा नहीं काटनी चाहिए, कोई इस पे क्रॉस का साइन नहीं होना चाहिए, कोई इसके ऊपर तारे का साइन नहीं होना चाहिए, ना ही इस रेखा के ऊपर कोई जाल का साइन होना चाहिए। इस प्रकार का ये जो साइन है, ये भी इस रेखा के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस रेखा के ऊपर ना कोई धब्बा हो, ना कोई इसके ऊपर तिल हो, ये भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ये रेखा सुंदर है, स्पष्ट है, निर्दोष है, उस पर किसी प्रकार का दोष नहीं है, तो ये रेखा आपको करोड़पति अरबपति बना सकती है। ये इसी बात को दर्शाती है। यानी ये रेखा क्या बता रही है? ये रेखा बता रही है कि आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। इसके अलावा आपकी भाग्य रेखा कहीं से भी चल करके, कहीं से भी चल करके स्पष्ट रूप से सुंदर और शनि के नीचे पहुंच रही है, तो ये भी एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। ये रेखा बताती है कि जातक को जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। विशेष तौर पे ये ध्यान रखने योग्य बात कि ऐसे जातक को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दूसरी बात, एक बात मोटे तौर पर आप सब लोगों को समझने की आवश्यकता है, ये उन लोगों के लिए भी बात लागू होती है जो लोग हस्तरेखा विज्ञान सीखना चाहते हैं, और ये उन लोगों के लिए भी है जो अपने बारे में जानना चाहते हैं। देखो, रेखाओं के बारे में हम आपको एक चीज, मुख्य बात बता दूं। रेखाओं की जो मोटाई होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक रेखा की मोटाई होती है ऐसी, जैसे मैंने ये रेखा खींची। एक रेखा की मोटाई होती है ऐसी, और एक रेखा की मोटाई होती है ऐसी, और एक रेखा की मोटाई होती है ऐसी। अब यहां जो समझने वाली बात है वो क्या है, कि किसी भी रेखा की मोटाई अगर ऐसी दिखाई दे रही है तो ये शुभ संकेत नहीं है। यानी अगर ऐसी मोटाई है तो ऐसे, मतलब इसका ये नेगेटिव प्रभाव है, और अगर ऐसी मोटाई है तो ये भी नेगेटिव प्रभाव है। यानी ऐसी रेखा है तो जीवन में संघर्ष है, और ये जो रेखा दिख रही है ऐसी है तो जीवन में संघर्ष है। यानी ऐसी स्थिति में जातक को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मुख्य रूप से सबसे सुंदर रेखा ये होती है। ये रेखा जातक को जीवन में सभी प्रकार के सुखों का भोग करवाएगी, जो वो जीवन में चाहता है वो उसको मिलेगा। अगर ये रेखा ऐसी मोटी है, तीसरे नंबर की लाइन जैसी मोटी दिखाई दे रही है, तो ये बताती है कि ऐसे जातक को जीवन के अंदर जो कुछ मिलेगा वो संघर्ष के बाद में मिलेगा, आसानी से जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। ये इस बात को दर्शाता है। एक चीज को समझने का प्रयास करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो चौड़ी रेखा जो है वो अच्छी नहीं होती है। अब यहाँ ये जो जातक है, क्योंकि हम बात यहाँ पर भाग्य रेखा या धन की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हट करके मैं बता रहा हूँ। अब जैसे ये हाथ आप देखेंगे तो इस हाथ के अंदर, इस हाथ में की हृदय रेखा को अगर आप देखेंगे तो हृदय रेखा लगभग इस आयु से और आगे धीरे धीरे चौड़ी और फैली हो गई। अब इसका क्या महत्व, इसको क्या समझने का प्रयास करें। ये रेखा बेसिकली आपकी लव लाइन भी है, यानी एक तरह से आपके लव लाइफ के बारे में बताती है, आपकी हेल्थ के बारे में बताती है। अब यहां इस रेखा को अगर देखते रही तो ये चौड़ी और फैली होती है। इसने क्या कहा कि इस जातक की जो लव लाइफ है वो खत्म हो गई। अब इस बात का कहां से पता लगेगा? इसकी विवाह रेखा से। दूसरा, इसकी अगर रति रेखा को देखा जाए तो रति रेखा बिल्कुल खत्म है, या रति रेखा का वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि इस आदमी की लव लाइफ जो है वो बिल्कुल जीरो हो चुके, खत्म है। ये इस बात को बताता है। अब यहां इस हाथ में अगर भाग्य रेखाओं की बात की जाए, जैसे आप भाग्य रेखा देख रहे हैं तो कुछ भाग्य रेखाएं अच्छी हैं और कुछ भाग्य रेखाएं थोड़ी चौड़ी भी है, लेकिन ये जातक आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत होगा। वैसे मैं आपको एक मात्र संकेत बता दूं कि किसी भी जातक के हाथ में अगर सिर्फ ये एक संकेत है, यानी सभी उंगलियों का झुकाव
अगर अंगूठे की तरफ है तो ऐसा आदमी करोड़पति बनेगा, उसको दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, पैसे वाला बन। इसके अलावा कुछ और संकेत होते हैं जो आपको जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। जैसे मान के चलो कि आपकी भाग्य रेखा यहां से शुरू हुई और ये आपकी सूर्य के ऊपर गई, सॉरी शनि के ऊपर गई, तो ये बता रही है कि जहां तक आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा उसके जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, अगर उस पर किसी प्रकार का कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है तो। साथ में मान के चलो कि इस हाथ के अंदर यहां से ये रेखा चली गई है गुरु के ऊपर। अब गुरु पर इस रेखा का जाना इस बात को बताता है कि इस जातक को जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली, पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, पद और प्रतिष्ठा भी इस जातक को प्राप्त होगी, ये बताता है। इसके अलावा सपोज करो कि ये इसमें से एक रेखा निकल करके सूर्य की तरफ चली गई है, तो ये आदमी को यश मान सम्मान, मतलब कहने का मतलब अगर किसी जातक की भाग्य रेखा अगर आपको ऐसी दिखाई दे रही है तो आप ये लिख लीजिए, वो आदमी करोड़ों अरबों का मालिक होगा, किसी बड़े उच्च पद पर आसीन होगा और समाज में उनका मान सम्मान बहुत हाई लेवल का। इसके अलावा अगर किसी जातक के हाथ में मान के तो ये रेखा ऐसे दिखाई दे रही है, जैसा अभी एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करना, शायद और ज्यादा बेटर तरीके से मैं समझा पाऊंगा आपको। अब जैसे सपोज करो इस जातक के हाथ में भाग्य रेखा जो है वो यहां से शुरू होकर के और ये शनि के ऊपर पहुंच गई है, और इसके हाथ में एक रेखा यहां से चली और ये बुध की तरफ जा रही है। तो एक चीज को समझने का प्रयास करना, ऐसी स्थिति के अंदर यहां एक ट्रेंगल जैसा साइन बन गया। अब ये ट्रायंगल क्या बता रहा है कि ये जातक को जीवन में सभी प्रकार की सुखों का भोग मिलेगा। यानी हथेली का ये जो हिस्सा है इसको राहु क्षेत्र कहा जाता है, और अगर राहु क्षेत्र में जातक के त्रिभुज का निशान है तो ये जातक को पैसे वाला बनाएगा ही बनाएगा, इस बात में कोई डाउट नहीं, उसके पास में आर्थिक जो है वो बहुत जबरदस्त रहेगा। दूसरी बात, ये जो क्षेत्र है हाथ के अंदर अगर ये सुंदर है, उभरा हुआ है और हथेली का रंग गुलाबी है, ये भी एक गारंटी है। जिस भी जातक की हथेली का रंग गुलाबी है ऐसा जातक करोड़पति होगा ही होगा। ऐसे जातक के पास में बढ़िया गाड़ी बंगला और बैंक बैलेंस सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जीवन में उसको प्राप्त होंगी ही होंगी, उसको दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। दूसरी बात, यहां एक चीज और ध्यान रखने की आवश्यकता है जो सब लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, कि अगर शुक्र पर्वत से भाग्य रेखा का निकास हो रहा है, अगर चंद्रमा से भाग्य रेखा का निकास हो रहा है, अगर मंगल से भाग्य रेखा का निकास हो रहा है, अगर राहु से भाग्य रेखा का निकास हो रहा है, और अगर आपके मणिबंध से भाग्य रेखा का निकास हो रहा है, तो ये संकेत भी इस बात को दर्शाते हैं कि ऐसे जातक को जीवन में सभी प्रकार के सुखों का भोग मिलेगा। ऐसा जातक करोड़पति अरबपति रहेगा, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह सकती, ये इस बात को दर्शा। तो दोस्तों, मैंने अपने तरफ से कोशिश करी है कि कुछ पॉजिटिव साइन आपको वो बताए जाएं जिनसे आप, अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में वो पॉजिटिव साइन है और आपका हाथ वैसा है, तो आपको अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको मेहनत ही करनी है तो आपको उस प्रकार के प्रोजेक्ट में लग करके जीवन को सफल बनाना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं, और अगर वीडियो सच में आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा जिससे मेरा उत्साह वर्धन हो और मैं ऐसे ही और दूसरे वीडियो आप लोगों के लिए शेयर कर सकूं। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।